डायल बोर गेज यह एक सिलेंडर का बोर या फिर किसी भी बेलनाकार जो आपकी वस्तु है उसके अंदर का जो डाया है उसे नापने के लिए हम जो है डायल बोर गेज को काम में लेते हैं। डायल बोर गेज साधारणतः जो है यह एक तरीके का एक अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है। इसे नापने के लिए हमें एक इस तरीके के आउटसाइड माइक्रोमीटर की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा इसकी रीडिंग को पढ़ा जा सकता है। जी हाँ, यह काम किस तरीके से करता है तो चलिए इसके बारे में एक बार बात करते हैं। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो आपको इससे दिखाई दे रहे हैं ये इसके सेंटर शू कहलाते हैं, जो कि किसी भी बेलनाकार जो आपका बोर है उसके अंदर जब भी इसे लगाया जाएगा तो ये जो हिस्सा होता है ये फ्लेक्सिबल होता है और यह जाकर के क्या होता है अपने आप ही सेंटर पकड़ लेता है। उसके बाद जब हम इसे कभी भी क्या करेंगे रीडिंग लेंगे तो उसके लिए हमें फिर बोर के अंदर सिर्फ इसे दाएं या बाएं ही घुमाना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लगी हुई जो नीडल है इसकी यह कई अलग अलग प्रकार के आपको क्या है मार्केट में डायल बोर गेज मिलते हैं जिनकी ये अलग अलग रीडिंग होती है। या फिर हम ये कहें कि ये जो नीडल होती है कि यह कहीं 5 mm, 3 mm, 4 mm, तो ये आपको अलग अलग रेंज में मिल जाती है। जैसे हमारे पास जो है यह 3 mm की रीडिंग में बताएगा। अब 3 mm की रीडिंग के लिए यहाँ पर जब आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर जो बड़ी वाली सुई है यह 0 से होकर के वापस रिटर्न होकर के क्या होती है 0 पर आएगी। तो जी हाँ, 90 के बाद जैसे ये 100 क्रॉस करेगी तो चूँकि हम लोगों ने 1 mm को 100 भागों में बांटा है और 100 भागों में बांटने पर क्या हो जाता है, जैसे ही ये 100 भाग पार कर लेता है तो यहाँ पर 1 mm छोटी वाली जो सुई है वो 1 mm को दर्शाती है। जैसे कि यहाँ हम देखते हैं इस तरीके से, जैसे आपने देखा कि इसने यहाँ पर 0 को क्रॉस किया और 0 को क्रॉस करते ही ये 1 पे आ गया। अगर हम इसे दोबारा से एक राउंड और देते हैं तो यहाँ पर अब ये क्या हो जाएगा 2 पे आ जाता है। 2 को जैसे इसने यहाँ देख रहे हैं आप पार कर लिया इसने तो 2 पे आ गया। इसी तरीके से ये तीसरी को क्रॉस करते ही 3 पे आ जाएगा। तो ये 3 mm की क्या होती है इसके अंदर चाल दी जाती है। तो इस तरीके से डायल बोर गेज जो है इसके अंदर जो निडल वाला भाग है इसे क्या किया जा सकता है, इसे जब हम किसी भी बोर में लगाते हैं और यह जैसे जैसे अंदर जाता जाएगा इसके अंदर जाने पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो सुई है यह चलना शुरू करती है। तो इस तरीके से इसके अंदर जाने पर जो सुई है यह ऊपर नीचे जाती है। तो ये जो टॉलरेंस होता है इसका, या हम ये कहें कि इसके अंदर जो चाल दी जाती है वो 3 mm की दी जाती है। ऊपर की तरफ एक निडल दी जाती है। ये जो स्पिंडल हमारी, ठीक है, ये जो स्पिंडल है इसका आगे का जो भाग होता है ये जाकर के हमारा मजबूत वाला भाग रहता है, ये अंदर नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, इसको खोल करके क्या किया जा सकता है, इसकी रेंज को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो अब जैसे यहाँ पर आपके पास अगर कोई छोटा है तो ये 50 mm से कम की लेकिन साइज़ नहीं ले पाएगा। 50 mm से यदि हमें छोटी रीडिंग चाहिए तो उसके लिए हमें और भी विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के हमें टूल जो है वो काम में लिए जा सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जैसे टेलीस्कोपिक गेज है, लेकिन ये जो गेज है हमारे, इन्हें नापने के लिए हमें किसी दूसरे उपकरण की सहायता लेनी होती है। इसीलिए हम इस प्रकार के जो टूल होते हैं इन्हें अप्रत्यक्ष मापी यंत्र कहते हैं, लेकिन इसके द्वारा ली गई जो रीडिंग है वो एकदम परफेक्ट होती है। तो चलिए एक हम जो बोर है उसकी रीडिंग लेकर के देखते हैं। तो चलिए, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर की हम जो बोर है इसकी साइज़ को हम नापने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा डायल बोर गेज है उसके हम स्पिंडल वाले जो पोल शू है उसे हम क्या करेंगे इसके अंदर फिट करवाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर डालने के बाद अब हमें क्या है इसका सेंटर नहीं पकड़ना है, ऑटोमेटिकली इसने बीच में जाकर के क्या कर लिया है, ये सेंटर पकड़ लिया। अब सिर्फ हमें क्या करना है, इसे दाएँ या बाएँ घुमाना है। जैसे हम इसको सिर्फ दाएँ या बाएँ घुमाएंगे इस तरीके से। और हमें क्या चेक करना है तो चलिए वो भी हम देखते हैं। तो जिस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास डायल बोर गेज है, एक डायल बोर गेज है, और डायल बोर गेज जो है इसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दाएं या बाएं इसे सरकाया जा रहा है। सरकाने पर हम देख रहे हैं कि इसकी यहाँ पर बड़ी वाली जो नीडल वाली सुई है यह क्या होनी चाहिए, यह है, देखिए आप देख रहे हैं कि जैसे मैं इसको थोड़ा सा आगे झुकाता हूँ तो ये ऊपर चला जाता है, वापस पीछे लेता हूँ तो ये 50 के जस्ट पास में जा कर के क्या हो रहा है, वापस आगे जा रहा है, 50 से आगे नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है उसे मैं क्या करूँगा, काउंट कर लूँगा। काउंट करने के बाद अब मुझे इस रीडिंग को क्या करना है, देखना है कि भाई छोटी वाली जो सुई है वो 3 के पार चली गई है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये 3.49 मतलब 49,
49.49 क्या आ रही है, इसकी रीडिंग आ रही है। तो अब चूंकि ये mm में तो आ नहीं सकता क्योंकि 3 mm काफ़ी छोटा होता है और वो भी 3.5 mm, तो वो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ से और यहाँ तक की जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए हम यहाँ पर अब इसे नापने के लिए क्या करेंगे, एक ऐसा टूल लेंगे जिसकी जो साइज़ है वह क्या होनी चाहिए, हमारी तकरीबन 50 mm से ऊपर होनी चाहिए। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, विभिन्न प्रकार के माइक्रोमीटर है। तो जैसे कि आप देखेंगे कि ये जब मार्केट में आप जाएंगे तो अलग अलग रेंज में आपको मिलते हैं, कि जैसे आप जब इसकी रीडिंग लेंगे तो यह 75 से चल रहा है, 25-25 के अंतराल में आपको मार्केट में मिलते हैं। 75 से ये 100 का मिलेगा आपको। जैसे आप यहाँ देखेंगे भी तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि इसकी जो रेंज है यह कितनी है, 75 से 100 है। उसी प्रकार दूसरा आप देखेंगे तो ये आपको 50 से 75 तक मिलेगा। तो हमें जो काम में लेना है वो हमारे पास ये इस प्रकार का माइक्रोमीटर यहाँ पर उपलब्ध है। तो चलिए इसको रीडिंग कैसे ली जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस एनव्हील भाग को, इसके जो फिक्स वाला भाग है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसे पकड़ लेंगे इस तरीके से। चूँकि ये हिस्सा फिक्स है तो हम फिक्स हिस्से पे रख लेंगे और निडिल वाला जो भाग है उसके ऊपर हम क्या करते जाएंगे, हमें वो रीडिंग लेकर के आनी है जो कि यहाँ पर थी। तो ये चूँकि काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि हमें इसे एक हाथ से पकड़ना पड़ता है, लेकिन रीडिंग इससे आसानी से ली जा सकती है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा टाइट कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा आगे पहले से ही घुमा लेते हैं। उसके बाद इसके एनव्हील को हम यहाँ पर थोड़ा सा धकेलते हुए आगे लेके जाते हैं और उस रीडिंग तक लाने का प्रयास करते हैं। तो जब भी हम इसकी रीडिंग लेंगे तो उसके लिए हमने क्या किया है कि अब इसके हमें क्या करना है कि ये जो नीडल है इसके ऊपर दबाव बनाना है। तो एनव्हील के द्वारा हम क्या करेंगे, इसका जो आगे का फिक्स जा जो है, या हम ये कहें कि इसकी जो स्पिंडल है ये फिक्स है, तो इसके ऊपर हम सीधा पकड़ के रखेंगे। उसके बाद हम हमारे जो स्लीव है, इसके बाद जो हमारे यहाँ पर स्पिंडल है, इस स्पिंडल के द्वारा क्या करेंगे, हल्का हल्का निडल के ऊपर दबाव बनाएंगे और उसे नीचे धकेलते हुए जो एनव्हील वाला भाग है उसके ऊपर लेके जाएंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि यह पकड़ बनाता जाएगा और यहाँ पर जो बोर है आपका, उसके अंदर जो साइज़ है वो आनी शुरू हो जाएगी। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि माइक्रोमीटर में, जो ये माइक्रोमीटर वाला भाग है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि ये जो रीडिंग है ये इस तरीके से पकड़ के रख लेंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा कि इस तरीके से जब आप लगा के रखेंगे तो यहाँ पर एनव्हील का दबाव और साथ में माइक्रोमीटर का दबाव रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसे लॉक करेंगे और लॉक करने के बाद हटा देंगे। अब लॉक करने के बाद क्या हो जाएगा कि ये जो रीडिंग है आपकी ये लॉक हो जाएगी। इसको आप हाथ से हटाते हैं या इसको हाथ से सरकाया जाता है तो ही क्या होगा, ये रीडिंग ख़राब होगी, वरना लॉक लगाने के बाद क्या हो जाएगा, ये वहीं पर ही स्थिर रह जाएगी। अब हमें क्या करना है, इस पर आयु ही रीडिंग को पढ़ लेना है। तो जैसे कि अगर मैं माइक्रोमीटर, लेकिन उसके लिए एक सबसे बड़ी चीज़ है कि माइक्रोमीटर में पढ़ना आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर जो रीडिंग हम देख रहे हैं यही क्या होगी, इसकी साइज़ होगी। तो देखिए चलिए यहाँ देखते हैं कि जैसे 50, 55 और जो 4 है तो लगभग ये हमारे पास हो जाता है 59। और 59 चूँकि ऊपर एक हल्की सी लाइन दिखाई दे रही है लेकिन यहाँ 50 पार नहीं हुआ है, तो 40 और यहाँ पर 41 और 42। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं 49 मतलब 59.42 यह रीडिंग आ गई है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ जो ये रीडिंग आ रही है तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि 59.42।